Today, we are going to converse with Mr. Uwais Yaqub. How does it feel? कैसा feel हुआ आपको उस टाइम? So many parents think that MMA बस fighting के बारे में है. But क्या कहना चाहेंगे आप उन parents से? MMA दूसरी चीज़ ये है कि इन्हीं pressures की वजह से फिर बेचारे the youth of Kashmir, I think you're aware that drastic drug abuse है कश्मीर में. Another question that students particularly requested me to add in this. आप कौन सा मैसेज पसंद करेंगे हमारी यूथ ऑफ कश्मीर एंड पर्टिकुलरली हमारे स्कूल? Welcome to the first episode of the podcast Short and Solace International School. Today we are going to converse with Mr. Uwais Yaqub. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Welcome to our school, and it is really a great privilege to have you with us today. And first of all, I wish you kudos for your historic victory at the brave CF 107 in Bulgaria, where you became the first fighter, if I'm not wrong, to hail from J&K, to defeat an unbeaten two-time IMMAF world champion. And it is, I think, needless to say that your achievement has made the whole nation and particularly पूरे कश्मीर को आपकी achievement ने proud बनाया है. And how does it feel? कैसा feel हुआ आपको उस time पे? How are you feeling right now for creating history and making Kashmir proud on such a prodigious opportunity? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे यहाँ पे बुलाया एंड इट वाज लाइक ह्यूज प्रेशर ऑन माय हेड. लाइक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था पूरे इंडिया का एंड दे एक्सपेक्ट समथिंग बिग फ्रॉम मी. और बहुत अच्छा लगा उस विक्ट्री को फील करके जहाँ पे कोई नहीं गया था आज तक इंडिया का, और अनडिफीटेड फाइटर था हमारे सामने डेलियन जॉर्जियो, जो कि 2 times वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुका था एंड यूरोपियन चैम्पियन भी रह चुका था. एंड हमने मिल के उसका मुकाबला किया. वही मैं कहूँगा कि लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट, बट फिर भी एक चीज़ थी अंदर से रह गई थी कि कुछ भी हो सकता है कि MMA इज़ लाइक अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट्स. तो फिर लेकिन मैंने सब कुछ जो भी चीज़ें मेरे हाथ में थी मैंने उनको किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे जो विक्ट्री थी वो मिलनी थी. And this time thousands of people were there. Like it must have been like that कि अब unpredictable है, कुछ भी हो सकता है. But another question I want to ask you is that MMA is still a relatively new sports for people of Kashmir, क्योंकि I think कि ज़्यादा स्कोप नहीं था स्पोर्ट्स के लिए कश्मीर में पिछले कुछ सालों से. यही नया पैशन है स्पोर्ट्स का. बट व्हाट गिव यू द आइडिया फॉर दिस आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी? कैसे आई आपको इस आइडिया? फर्स्ट इज कि MMA इज नॉट इन स्पोर्ट्स काउंसिल येट, बट जो चीज़ है कि MMA और जो मिक्स मार्शल आर्ट स्पोर्ट है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स है, फर्स्ट आफ्टर फुटबॉल. लेकिन अब फर्स्ट है जो MMA को दुनिया में एंटरटेनमेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. तो बहुत ज़्यादा लोग इसको क्योंकि आज लोगों के पास टाइम नहीं है. आज लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में कुछ चीज़ें हो जाए, क्योंकि आप क्रिकेट 20 आवर्स का और 50 आवर्स का वो ज़्यादा बोरिंग लगता है लोगों को. अब लोग चाहते हैं कि शॉर्ट एंटरटेनमेंट कोई चीज़ हो. तो MMA जो है 15 मिनट्स का टोटल फाइट होती है, 5 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं, और उसमें भी मैं हमेशा जाके फिनिश करता हूँ फर्स्ट राउंड में. लास्ट फाइट हमारी थी, आई गॉट फिनिश इन 85 सेकेंड्स एंड नाउ दिस टाइम इन फर्स्ट राउंड 4 मिनट्स. तो अभी बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, एंटरटेन कर रहे हैं, और नेचुरल है हमारा जो लाइक स्पोर्ट्स. हर एक स्पोर्ट में जो दूसरे स्पोर्ट्स है उनको मैं स्पोर्ट्स कहता हूँ, लेकिन जो हमारा ये वाला MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स है इसको मैं फाइटिंग कहता हूँ. क्योंकि जो बाकी कराटे या जितने भी स्पोर्ट्स है मार्शल आर्ट्स के भी, उसमें थोड़े से रूल्स, थोड़े से सेमी कॉन्टैक्ट, उसमें से मतलब आपके बीच में एक वो चीज़ है कि पॉइंट्स पे आप खेलते हो. लेकिन MMA एक चीज़ है जहाँ पे आपका केज बंद होता है, आपके बीच में बस रेफरी और दोनों में से एक बंदा या तो सोएगा या तो नॉकआउट हो जाएगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसमें एक को हार माननी पड़ेगी और दूसरा डोमिनेशन दिखा रहा है. ये चीज़ मुझे थोड़ा सा वो करती है, मोटिवेट करते हैं फिर से इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट है. ये डिफरेंट है. एंड अदर क्वेश्चन कि व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस जब आप इस फील्ड में पहली बार आए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट जो आपने कहा कि MMA जो है इसको स्पोर्ट्स काउंसिल अभी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, या ओलंपिक्स में नहीं है, कॉमनवेल्थ में नहीं है.
तो हमारे पेरेंट्स भी, जैसे आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि वो चीज़ करनी है जिसका हमें सामने कोई फ़ायदा नज़र आता हो और जिसमें आपको जॉब मिल जाए। बहुत सारे मुझे भी कहते हैं, लेकिन मैं इस जॉब से भी बढ़कर सोच रहा था कि अगर ये जॉब आपको मिलेगी, आपको वो चीज़ मिलेगी तो आपके लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा कुछ और अलग सोच रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ को एक क्रिएट करेंगे, एक ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जिसको लोग उस जॉब से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स दे और उस जॉब से भी ज़्यादा अच्छा समझे। तो Yes. और लोगों के सामने एक डायरेक्शन मिले, एक और अर्निंग का सोर्स रहे। तो मैंने एक लोगों के लिए एक नई एक पाथ बनाई जिसमें लोग और कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लाइक मार्शल आर्ट्स के बगैर भी कोई आर्टिस्ट होता है, कोई कोई भी किसी के पास कोई भी आर्ट होता है, तो डॉक्टर या इंजीनियर या बाकी चीज़ों के बगैर वो उसमें फोकस करके वो वहाँ पे जा सकता है जहाँ पे अभी इंटरनेशनल लेवल में कर रहा हूँ। Yes, actually it is natural for parents to feel कि like उनके बच्चों की ये बाउंड्रीज है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट उससे आगे निकलना खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपको पेरेंट्स ने दे हैव रिस्ट्रिक्टेड यू टू सम बाउंड्रीज, बट उनसे बाहर निकलना भी इट्स वेरी हाँ, क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं कि हमारा बच्चा, लाइक मेरे भी कजन्स है, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, लेकिन टैलेंट्स पैशन हाँ, सब है। लेकिन उनको घर वाले बोलते हैं कि आप डॉक्टर बनो, आपको बनना है क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, हमारे कजन्स डॉक्टर हैं, तो आपको बनना पड़ेगा। लेकिन वो अगर वो उनको फ्री विल दे के आप चूज़ करो कि क्या करना है, लाइक दे कैन डू बेटर। तो मुझे वो लगता है कि उनको एक फ्री विल देनी चाहिए, Yes. जिसमें वो टैलेंट है उसको सपोर्ट करो। हाँ, And अच्छा हो, अच्छी चीज़ हो, जिसकी एनर्जी फील करे कि हाँ हम करना चाहते हैं, yes. यू हैव टू सपोर्ट। एंड एग्जैक्टली दूसरी चीज ये है कि इन्हीं प्रेशर्स की वजह से फिर बेचारे द यूथ ऑफ कश्मीर, आई थिंक यू आर अवेयर दैट ड्रास्टिक ड्रग अब्यूज है कश्मीर में। लाइक 3 फेलोज में से एक तो ड्रग अब्यूज लाइक ड्रग एडिक्ट तो है ही है वो, बट क्या आपको लगता है दैट स्पोर्ट्स लाइक एमएमए एंड अदर लाइक अपना पैशन शॉर्ट में फॉलो करना, कैन डू यू थिंक दैट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बिल्कुल, दीस मुझे थिंग्स? बहुत सारे मैसेज आई है तब से, जब से मैं फ़ाइट जीत के आया हूँ, तब से मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं, सर हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब से हमने आपको देखा वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेज पे, आपको सब अब जान रहे हैं, आपको सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तब से हमारा एक ज़िंदगी का एक मकसद बना है कि हम भी करना चाहते हैं कुछ, हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि ताकि लोग हमसे इंस्पायर हो। और मतलब बहुत सारों का, अगर मैं किसी के सामने जाके उसको एक एडवाइस दूँ, तो मेरी एडवाइस का उसके ऊपर बहुत असर होगा, क्योंकि आई अचीव समथिंग देयर। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ती है, अगर अगर कोई भी हमारे पुलवामा का, हमारे कश्मीर का, ख़ासतौर पे पुलवामा के लोग तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे इस चीज़ से, कश्मीर के भी, और पूरे इंडिया में। आज देखो कि मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में आया था तो वहाँ पे पूरा दिल्ली था, मैं जामा मस्जिद गया था, वहाँ पे पूरे लोग थे वहाँ पे। मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ मीटअप करते करते, वहाँ पे लोगों से मिलते मिलते। तो बहुत ही अलग अलग लेवल की एक खुशी होती है जो हमें मिलती है, और साथ साथ में लोग भी इससे इंस्पायर होते हैं, और इससे खाली मैं नहीं ग्रो करता, इससे सोसाइटी ग्रो करती है। एंड यस, स्पेशली अगर आप किसी ऐसी चीज से अचीव करके आए हैं दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी बिल्कुल। हो सकता है, एंड फिर जीत के आना दैट इज जीत के आना, अनडिफिटेड फाइटर को हराना और उनके घर में घुस के मारना, ये अलग चीज़ है, ठीक है। yes जैसे that is जैसे कि यूरोप में जहाँ पे मैं था वो वहीं का था, बिल्कुल उसी एरिया का था, उसके घर वाले वहाँ पे थे, उसकी फैमिली, उसके सारे सपोर्टर्स वहाँ पे थे, वो मुझे घूर रहे थे, वो मुझे वेट कट के टाइम पे बोल रहे थे, मुझे गलत एनर्जी दे रहे थे, बोल रहे थे कि ये अच्छा फाइटर है, अनडिफिटेड है, तुमने गलत किया इसकी फ़ाइट को चूज़ करके, डिफरेंट whatever, चीज़ें बोल रहे yes थे। they try तो to लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं कश्मीर से हूँ, मेरे अंदर कितना फेथ भरा हुआ है, हम कितने अनकंफर्टेबल लाइफ जी के आए हैं, हमने बहुत कुछ सहा है, तो हमें ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। yes exactly एंड अदर्स थिंक कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में आई थिंक अब कुछ सालों से स्पोर्ट्स का पैशन इंक्रीज हो गया है, बहुत सारी लाइक यहाँ पे स्पोर्ट्स अब फॉलो हो रहे हैं लाइक फुटबॉल क्रिकेट वगैरह, तो डू यू थिंक दैट द एथलीट्स को वो सपोर्ट मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में जो उनको चाहिए? नहीं मिल रहा अनफॉर्चुनेटली, क्या, क्योंकि मतलब अप्रिसिएशन या बाकी चीज़ें भी नहीं मिल रही है उस लेवल की ना, थोड़ा सा अवेयरनेस आई है, लेकिन कश्मीर में खुद के इतने हालात है पिछले इतने टाइम से, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी उस हिसाब से फोकस नहीं कर पा रही इन चीज़ों पे। लेकिन अब 1-2 सालों से हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन टाइम लगेगा इसको। मुझे लगता है कि अभी रशिया में, अमेरिका में, अब देखो एमएमए कब आया है, 90s में, 1990 में वहाँ पे एमएमए आया। यहाँ पे इंडिया में एमएमए स्टार्ट हुआ है 2010, 12, 15 में, मतलब 12 के बाद ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो थोड़ा सा एमएमए का पता चला। अब 2020 से या 21 से अब एमएमए का थोड़ा सा स्टार्ट होने लगा है, कि फैलने लगा Yes, क्या sir. है। तो बहुत टाइम लगता है, अगर अमेरिकन 1990 से अब तक लोग वो कर पा रहे हैं और अब चैंपियन बन रहे हैं वहाँ के, तो यहाँ पे बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा
हमारे दिमाग को तैयार करने की अवेयरनेस की ज़रूरत है इस चीज़ों के बारे में। यस, एंड आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द काइंड ऑफ अथॉरिटीज, तो फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फ्रॉम ब्रांड्स आल्सो, लाइक यहाँ के जो प्राइवेट ब्रांड्स है वो हमेशा अपना सोचते हैं कि हमें कुछ मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो ये सोचेंगे कि हम कश्मीर के लोगों को, स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी भी जो जो पढ़ाई भी अच्छा करता है उनको सपोर्ट करेंगे, हम अभी लालच नहीं रखेंगे, हम बस उसको सपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमें वापस देंगे या आपको इसका बदला जो है, इसका अजर जो है अल्लाह देगा। थोड़ा सा आपके पास इतने इतने पैसे हैं, आप वहाँ पे बाहर इन्वेस्ट, यहाँ के कश्मीरी मैंने लोग देखे जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, दुबई में, अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, इनके पास इतने पैसे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोगों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई कश्मीरी, अगर कोई इंडिया का फाइटर, इंडिया का बिजनेसमैन, ब्रांड्स लोगों पे, यहाँ के लोगों पे इन्वेस्ट करता है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ के लोग जो है वो ग्रो होंगे, सोसाइटी ग्रो होगी, लास्ट में फिर जो ब्रांड होगा वो भी ग्रो हो जाएगी उनके साथ, और लास्ट में मुझे लगता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी उनको थोड़ा सा सपोर्ट देने से। अगर किसी के पास करोड़ों वाले पैसे हैं, उनको 10,000 या 20,000 एक लड़की को सपोर्ट करने से कौन सी फ़र्क पड़ेगी, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, कोई इस पेन को लेना नहीं चाहता, वो कहता है कि इसकी अपनी जर्नी है, तो इसकी अपनी जर्नी है, हमें इससे कुछ कोई लेना देना नहीं। सो मेनी पेरेंट्स थिंक दैट एमएमए बस फाइटिंग के बारे में है, बट क्या कहना चाहेंगे आप उन पेरेंट्स से? एमएमए पूरा आपके लाइफ के बारे में है, आपकी लाइफस्टाइल, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। लाइक मैंने अपनी बॉडी को इतना साइंस में नहीं समझा है जितना मैंने एमएमए में समझा है। मैंने अपने डाइट को, अपनी बॉडी को उतना ज़्यादा रीड पढ़ाई में नहीं किया है जितना मैंने अपने ऐसे सुना। लाइक मुझे लगता है कि यहाँ के डॉक्टर्स को भी अपने लाइक एनाटॉमी अपने बॉडी, या जो हम क्या खाए, हमारी हेल्थ किससे ज़्यादा ठीक रहे, जितना एमएमए फाइटर समझ सकता है उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ को, मुझे लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। वेट कट के टाइम पे जब हम 36 आवर्स के फास्टिंग पे होते हैं, जब हम कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, तब हम बॉडी के रिस्पॉन्स को सुनते हैं, हम कैसे बॉडी को रिस्पॉन्स करें, हम एक बॉडी कितने हार्मोनल चेंज हो रहे हैं बॉडी में, हम कैसे इसको काउंटर करें, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है जो कि मतलब एक एमएमए फाइटर को, मतलब एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है उसका, और डिसिप्लिन। लाइक मेरे साथ जो फाइटर था, मैंने उस फाइटर के साथ फाइट की, फाइट से केज से बाहर निकलने के बाद ही हम आपस में गले मिले, रिस्पेक्ट थी। वो जो रिस्पेक्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे किसी के साथ लड़ाई होती है, वो उम्र भर के लिए उसके साथ वो रिश्ता तोड़ देता है, लेकिन तो ऐसा फाइटर जो फाइटिंग करता है, फिर फाइटिंग के बाद बाहर जाके गले मिलता है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर कहता है, तो ये कितनी बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा एक डिसिप्लिन और इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको एक फाइटिंग सिखा रही है। Another question that students particularly requested me to add in this questionnaire is that, sir, if you were sitting in one of our classrooms today as a student again, so what was the one habit that you would adopt from day one? Day one से आप वो habit choose करते? कंसिस्टेंसी, जो कि अगर आप किसी भी कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसको आप थोड़ा भी कर रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो, और कंसिस्टेंसी ही की है जो आपको सक्सेस दिलाती है। अगर आप ज़्यादा कर रहे हो, लाइक मेरे पास स्टूडेंट्स अभी आते हैं जो एक बार आगे उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, पसीना निकाला, वो किया, दूसरे दिन पे सेम हुई थी, और फिर 4 दिन वो गायब हो जाता है, वो कहीं पे होता ही नहीं है, फिर 4 दिन के बाद फिर से आता है, फिर से एक एनर्जी के साथ है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो 5 मिनट 10 मिनट हमारे पास दे, 15 मिनट, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ही दे, जिससे कि वो कंटिन्यू ग्रो करे, जिससे उसकी बॉडी, क्योंकि हमारी मसल मेमोरी के लिए ये ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू करें। Yes, exactly. And in your opinion, आपके ख्याल से कौन सी स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रांग है, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर मेंटल स्ट्रेंथ? बोथ मुझे लगता है कि एक के बगैर दूसरा अधूरा है। होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। ठीक है, एक अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो, जैसे आप फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो, आप जैसे फाइटर्स होते हैं, या बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या वेट लिफ्टर्स होते हैं। एक वेट लिफ्टर जो कि 500 केजी तक भी उठा सकता है, लेकिन एक नॉर्मल फाइटर जो 57 केजी का होगा, वो उसके सामने फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उस एनर्जी को हम किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। जो एफिशिएंसी होती है वो एक फाइटर और स्किल्ड एक बंदे में होता है, जो कि एक अलग चीज़ है। लाइक अगर हम, जैसे हमने बहुत सारे कश्मीरी जो ज़मींदार हैं जो अभी भी ज़मीन पे जाते हैं, अगर आप किसी पढ़े लिखे को भी वहाँ पे लोगे ना, जो टेक्निक्स हमारे बुज़ुर्गों को पता है, वो टेक्निक्स उनको नहीं पता होती है। उनको कुछ छोटी सी टेक्निक्स पता होती है जिनसे वो चीज़ों को आसान बना देते हैं। तो एक होता है कि एक पावर, एक फिजिकल स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ें, एजिलिटी, स्पीड, एंडोरेंस। दूसरा होता है कि हम मेंटली भी कितने स्ट्रॉन्ग है। लाइक मैं केज में जाता हूँ, आपको क्या लगता है कि केज में बहादुर और जो स्ट्रॉन्ग या बाकी चीज़ें वही जा सकता है? नहीं। अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो,
हमारा हार्ट स्ट्रांग नहीं You हो need सकता। to be mentally composed for बिल्कुल, that. हमारे जब हम केज में जाते हैं, केज में हमारा एड्रेनल डंप हो जाता है, हम जहाँ वहाँ पे जाते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल इतना ऊपर चला जाता है, हम ब्रीथ नहीं कर पाते। तो अगर कितना भी कार्डियो अच्छा हो फिजिकली, कितना भी आप स्ट्रांग हो, कितने भी आपके मसल्स हो, आपको वहाँ पे आप फ्लाइट मोड में चले जाओगे। एक होता है फ्लाइट मोड, दूसरा होता है फाइट मोड। आप फ्लाइट मोड में चल के खत्म, ठीक है। Yes. तो फिजिकल और मेंटल दोनों बहुत So जरूरी है। you need to like check about your mental health. आपकी एक तो फिजिकल एंड्योरेंस, दूसरी हो गई साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करनी है, लाइक नेचर में बैठना, नेचर को एंजॉय करना। जैसे मैंने बोला कि हम फुट नंगे पैर एक वॉक करेंगे, फुट मतलब अर्थ को फील करेंगे। Yes. कभी सो जाएंगे बाहर, कभी सन की तरफ देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को, नेचर को फील करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे आपकी तरह जो बच्चे हैं, वो अभी क्या करते हैं कि अभी बस पढ़ाई इतना ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर बहुत टाइम के बाद उनके हार्मोन्स इतने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, या तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। मैंने देखे कि 10th क्लास के बच्चे, उनका पेट बाहर ज़्यादा निकला हुआ है, उनका ओवरवेट हुआ है। क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उनकी नींद अच्छी नहीं है। वो शाम को स्टडी कर रहे हैं 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, क्योंकि रात अल्लाह ने बनाई है नींद के लिए, आपको सोना चाहिए। दिन में आपको टाइम को डिवाइड करते करते, अगर आप 4 घंटे करते हो लेकिन एफिशिएंटली करते हो, सेम वही चीज़ कि एफिशिएंसी के साथ 4 घंटे करते हो, वो आपके लिए बेटर है 8 घंटे स्टडी करने से। यस, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, आप कौन सा मैसेज पसंद करेंगे हमारी यूथ ऑफ कश्मीर एंड पर्टिकुलरली हमारे स्कूल स्टूडेंट्स को देने का जो आप मैसेज देना चाहेंगे, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव? बहुत सारी मैसेज हैं जो मेरे अंदर मतलब हमेशा रहता है कि एक तो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स है यहाँ के, जो भी बच्चे हैं खास तौर पे, वो किसी भी इंसान पे ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट मीन्स कि वो किसी को भी अपना मेंटोर ना बनाए, किसी को भी अपना कोच ना बनाए। अपने कोच को और अपने जो आपका मेंटोर होगा, जो आपका केयर टेकर होगा, जो आपको केयर करने वाला होगा, वो अच्छी तरीके से चूज करे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अच्छे स्कूल चूज करे, अच्छे टीचर्स चूज करे, क्योंकि ये जो आपका बच्चा है, इसकी तरबियत की जो एज है वो बहुत छोटे से है। यानी अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरबियत जो होगी वो 6 से 7 क्लास तक होगी, उसके बाद में उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जो उसकी तरबियत हुई होगी वहाँ तक उसका दिमाग कंटिन्यू वैसा ही चलेगा। इसीलिए भी इस्लाम ने 7 साल तक, 8 साल तक नमाज का बोला ही नहीं है, इसलिए 7 साल तक बोला है कि आप तरबियत करो इसकी चीज़ों को, क्योंकि उसके बाद में जो चीज़ें होती है वो आपके कंट्रोल से धीरे धीरे निकल जाती है। तो मैसेज ये रहेगी खास तौर पे यहाँ के पेरेंट्स, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, एक तो पेरेंट्स की कंटिन्यू मानो, दूसरा पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसा स्कूल, ऐसे टीचर्स को चूज करो जो आप जिस जहाँ पे आपके बच्चे महफूज हो, क्योंकि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा यहाँ स्कूल में होते हैं, आपसे ज़्यादा, क्योंकि घर में कितना ही टाइम होता है, हम सो जाते हैं, हम पेरेंट्स के सामने 1 घंटा 2 घंटा देते हैं, बाकी टाइम हमारा स्कूल में होता है, बाकी टाइम हमारे दूसरे मेंटर्स के साथ होते हैं। तो इनको चूज करें अच्छी तरीके से, ताकि आपका बच्चा ग्रो करे और हमारी सोसाइटी ऐसी चीज़ें करे। Okay, thank you so much, sir, for your valuable time and your inspiring words. थैंक यू।